आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। साल 1947 भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक देश बना, लेकिन इन 7 दशकों में उसकी ताउम्र कोशिश रही कि वो भारत हो जाए। इकोनॉमी हो या मिलिट्री, हर लेवल पर, चाहे भारत का परमाणु परीक्षण हो या फिर अपने फ्लीट में नए फाइटर प्लेन शामिल करना, पाकिस्तान ने इमिटेट करने या फिर एक प्रतिस्पर्धा रखने की कोशिश की। एक बार फिर से रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान चीन से लड़ाकू विमान J-10 खरीद रहा है। पाकिस्तान में अंदर खाने इसकी चर्चा है कि ये भारत के राफाल विमान को टक्कर देने के लिहाज से खरीदा जा रहा है। क्या वाकई ये राफाल से पावरफुल है और J-10 फाइटर प्लेन के फीचर्स क्या हैं? नमस्कार, ज्ञान ध्यान है ये और मैं हूँ खुशबू। बात करेंगे J-10 फाइटर प्लेन्स की। दरअसल साल 2016 में फ्रांस के साथ भारत ने 36 राफेल विमान का सौदा किया था। करीब 59,000 करोड़ रुपए का ये करार था। इस समझौते पर कई मर्तबा सवाल उठाए गए कि करप्शन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची, लेकिन सरकार डटी रही कि सौदा बिल्कुल सही है। ऐसे में राफेल की डिलीवरी भी होने लगी। 36 में से अब तक कुल 30 राफाल भारत में आ चुके हैं और बाकी बचे 6 की डिलीवरी 2022 के अप्रैल तक पॉसिबल है। ऐसे में पड़ोसी मुल्क राफाल को टक्कर देने वाले किसी प्लेन की तलाश में है। इसके लिए वो अपने ट्रस्टेड अलाई चीन के शरण में है और J-10 फाइटर प्लेन खरीद रहा है। हालांकि J-10 खरीदने की चर्चा पाकिस्तान में 2009 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन JF-17 जेट के चीन के साथ जॉइंट प्रोडक्शन की वजह से J-10 की खरीद को रोक दिया गया था। अब राफाल की चुनौती के बाद से चीनी हुक्मरान और मिलिट्री J-10 के जरिए खुद को मजबूत करना चाहते हैं। किस तरह के फीचर्स हैं इस फाइटर प्लेन की और इसे इजराइल का कबाड़ कहना कितना दुरुस्त बात होगा, बता रहे हैं आज तक रेडियो के डिफेंस जर्नलिस्ट मंजीत नेगी। देखिए, चीन खुद काफी लंबे समय से J-10 का फाइटर का इस्तेमाल करता रहा है और जहां तक इसे इजरायली कबाड़ी की बात करें तो ये इजराइल का एक प्रोजेक्ट था जो कि 1987 में बंद कर दिया गया था। फाइटर का IAI लवी नाम का प्रोजेक्ट था। उसी को ये माना जाता है कि जो चीन ने उसकी कॉपी करके इसे बनाया था और उसके बाद चीन ने ये इस्तेमाल किया और फिर चीन के बाद पाकिस्तान को दिया गया। पाकिस्तान ने एक पूरी स्क्वाड्रन J-10 की खरीदी है और पाकिस्तान का ये मानना है कि हालांकि पाकिस्तान के पास अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान भी मौजूद हैं, लेकिन जहां तक चीन इस विमान की खासियत बताता है कि हर मौसम में, यानी कि तेज बारिश, खराब मौसम के बावजूद ये उड़ने में सक्षम है। और हालांकि अभी तक किसी भी मुकाबले में पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। हाल में हमने देखा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने F-16 का ही इस्तेमाल किया था और चीन इसे 5वीं पीढ़ी यानी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान मानता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर इसे हम F-16 या फिर राफेल लड़ाकू विमान के मुकाबले में देखें तो उसके सामने J-10 कहीं भी नहीं ठहरता है। लेकिन अब क्योंकि ये पाकिस्तान चीन का बनाया हुआ है, इसलिए लगातार चीन इसको लेकर ऐसी बातें करता रहता है। और दूसरी तरफ जहां तक बात इसकी तकनीक की है, ये बात कई बार सामने आ चुकी है कि ये इजराइल की पुरानी तकनीक पर आधारित J-10 लड़ाकू विमान चीन ने बनाया है और चीन इस बात के लिए पूरी दुनिया में बदनाम भी है कि चीन दूसरे देशों की जो तकनीक है उसको जोड़ तोड़ करके ही अपने हथियार बनाता है, चाहे उसके लड़ाकू विमान हो, चाहे उसके सबमरीन हो या फिर नौसेना के जंगी जहाज हों। दरअसल पाकिस्तान का मेन कंसर्न राफेल में हवा से हवा में मार करने वाली मैच्योर मिसाइलें हैं और जमीन पर माइका मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों से लैस पाकिस्तानी वायुसेना का कोई फाइटर जेट नहीं है। पाकिस्तानी वायुसेना के पास चेंगडू J-7, मिराज 3 और मिराज 5 बड़ी संख्या में है, लेकिन ये करीब 5 दशक पुराने हैं। भारत में इससे एनहांस्ड कई फाइटर जेट हैं और रफाल के आ जाने से तो ये सोने पर सुहागा है। कई तरह की स्पेसिफिकेशन कर अलावा राफेल के बारे में बताया जाता है कि ये विमान एक बार में ही 14 जगहों पर सटीक निशाना दाग सकता है और इसकी वजह से भारत की नॉर्थ और ईस्ट मोर्चे पर दमखम बढ़ा है। लेकिन रफाल और J-10 का अगर एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो कौन अधिक पावरफुल है? मंजीत नेगी।
देखिए, इस बात को इस बात से समझा जा सकता है कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हुई थी भारत की सरहद में घुसने की, उस दौरान भी पाकिस्तान ने अपने F-16 लड़ाकू विमानों से ही भारत के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की थी। अगर J-10 कारगर विमान था तो पाकिस्तान उसका इस्तेमाल कर सकता था और अभी तक किसी भी मुकाबले में, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध अभ्यास होते हैं, उस दौरान भी पाकिस्तान इसका इस्तेमाल नहीं करता है। चीन ने जरूर पाकिस्तान को J-10 लड़ाकू विमान की एक पूरी स्क्वाड्रन दी है और अगर जो इस वक्त मौजूदा समय में अगर तीनों देशों की हम बात करें, भारत की बात करें, भारत के पास सुखोई और रफाल लड़ाकू जो विमान हैं, जो कि 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट माने जाते हैं, रफाल के मुकाबले में J-10 कहीं भी नहीं ठहरता है। हालांकि चीन इस बात का दावा करता है कि ये किसी भी हर मौसम में दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दे सकता है, लेकिन अगर इसकी तकनीक हम देखें, इसमें जो सिस्टम लगाए गए हैं, इसमें जो हथियार हैं, वो रफाल के मुकाबले में कहीं भी नहीं ठहरते हैं। रफाल में दुनिया की आधुनिक मिसाइल लगाई गई हैं, उसके अलावा हवा से हवा में मार करने वाली, हवा से जमीन से मार करने वाली तमाम ऐसी और एवियोनिक सिस्टम, उसका जो तकनीक है, उसके संचार के सिस्टम हैं, वो एक तरह से चौथी 4th जनरेशन से आगे के भी हथियार और सिस्टम इसमें लगाए गए हैं। जहां तक J-10 की बात है, ये अभी भी इसको आप तीसरी श्रेणी यानी कि बिग लड़ाकू विमानों की श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान का अंक, जिसमें हमने पाकिस्तान के महत्वाकांक्षी J-10 फाइटर प्लेन के बारे में बताया, जो वो चीन से खरीद रहा है। ये राफेल की तुलना में कितना पावरफुल होगा बताया हमने। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। इसके अलावा आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह सुझाव या शिकायत हो तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। ये हमारा ईमेल पता है। आप आज तक रेडियो के फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी अपना कीमती फीडबैक भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ये पॉडकास्ट विंक, हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो 7, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर थे शुभम तिवारी। अब मुझे यानी खुशबू कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।